दोस्तों, ट्विटर और इलोन मस्क दोनों ही चर्चा में हैं। आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में ट्विटर को इलोन मस्क ने खरीद लिया है, जिसके बाद खबर आ रही है कि अगर आपको ट्विटर पर ब्लू टिक चाहिए तो उसके लिए आपको हर महीने $8 यानी कि ₹663 देने होंगे। इसके पहले $20 हर महीने का प्लान रखा था, अब इसे कम करके $8 कर दिया है। 44 अरब डॉलर में ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद इलोन मस्क ने कहा है कि फर्जी अकाउंट और फर्जी वेब को निपटाने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। जैसा कि आपको पता है कि ट्विटर पर अभी तक ब्लू टिक फ्री में मिल रहा था, यानी कि अगर असली कंटेंट की पहचान करने के लिए ब्लू टिक को इस्तेमाल किया जा रहा था, पर अभी इलोन मस्क के टेक ओवर करने के बाद पेड कर दिया है। अब इलोन मस्क के इस ऐलान पर उनको बहुत ही विरोध देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि पेड ब्लू टिक करने से असली और फर्जी अकाउंट में कंटेंट में फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इलोन मस्क के ऐसे ऐलान करने के बाद भारत में बहुत ही चर्चा हो रही है। कई ट्विटर यूजर्स का कहना है कि अगर ब्लू टिक वापस भी ले लिया जाए तो उन्हें ऑनलाइन अनुभव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसके लिए पैसे देने के पक्ष में नहीं है। ट्विटर की डील से पहले इलोन मस्क ने यह दावा किया था कि वो ट्विटर को फ्री स्पीच वाली जगह बनाना चाहते हैं, पर ट्विटर ब्लू टिक भुगतान के ऐलान के साथ ही इलोन मस्क पर सवाल उठने लगे और कई लोगों ने ट्वीट भी किया। ट्विटर पर वेरीफाइड हैंडल के काफिश राजा लिखते हैं कि एक ब्लू टिक पाने के लिए मैंने 4 साल तक इंतजार किया, 25,000 आवेदन और 25,000 से ज्यादा मैंने ट्वीट करने पड़े, लेकिन अब ये $8 में ही मिल जाएगा। ये बहुत ही गलत है। और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण बोगरा लिखते हैं कि धरती का सबसे अमीर व्यक्ति जो ब्लू टिक की ऑफर दे रहा है, जो इस शख्स को अमीर बनाएगा। मस्क की आमदनी बढ़ेगी जनता को सशक्त करने के नाम पर। उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने मजाकिया अंदाज में इलोन मस्क से कह दिया कि उन्हें ब्लू टिक नहीं चाहिए, उसके बदले वो उन्हें हर महीने $4 दे दिया करे। ये ट्विटर यूजर्स कस्तूरी शंकर ने लिखा है कि इलोन मस्क ट्विटर के लिए पैसे लेंगे तो चिड़िया आजाद कैसे होगी। तो दोस्तों, इसमें मेरी राय की बात करें तो ये मॉडल इंडिया में बिल्कुल काम नहीं करेगा। ट्विटर को हर महीने $8 यानी कि ₹663 चुकाने से उनको सिर्फ ब्लू टिक मिलेगा, और इससे अच्छा है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपको ₹500 के आसपास मिल जाएगा, और अमेजॉन प्राइम का तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको ₹500 में मिल जाएगा। और इंडिया में तो लोग OTT सब्सक्रिप्शन भी पासवर्ड शेयर करते हैं। तो लोग एंजॉयमेंट को छोड़कर हर महीने कंटेंट से भरपूर मूवी और वेब सीरीज को छोड़ के ट्विटर के प्लान को क्यों खरीदेंगे। अब बात करते हैं श्री राम कृष्ण की। तो जैसा कि इलोन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया, उसके बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और ट्विटर के कई अधिकारियों को हटा दिया गया, पर उसके बाद फिर से वो इंडियन के मूल रहवासी श्री राम कृष्ण की सलाह पर कंपनी से जुड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इलोन मस्क ने चेन्नई में जन्मे भारतीय अमेरिकन इंजीनियरिंग श्री रामकृष्ण को ट्विटर के बदलाव के लिए एक कोर टीम में शामिल किया है, और माना जा रहा है कि इलोन मस्क श्री रामकृष्ण को सीईओ का पद संभालने को देंगे। श्री रामकृष्ण ने खुद ट्वीट करते हुए ये कहा है कि वो इलोन मस्क की अस्थायी रूप से मदद कर रहे हैं। वह अपने ट्वीट में कहते हैं कि मैं ट्विटर के लिए कुछ शानदार लोगों के साथ मिलकर इलोन मस्क की मदद कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि यह महत्वपूर्ण कंपनी है, इसका दुनिया पे बहुत ज़्यादा असर हो सकता है, और इलोन मस्क वो शख्स है जो ये संभव कर सकता है। हालांकि उन्होंने अभी भी A16Z कंपनी में जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी का काम स्टार्टअप और कई बड़ी बड़ी कंपनियों में और क्रिप्टो में निवेश करना है। चलिए तो हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण के बारे में। वो पेशे से एक इंजीनियर है, उन्हें स्टार्टअप में निवेश करने के लिए जाना जाता है। अब तक के वे 23 स्टार्टअप में निवेश कर चुके हैं। वो 4 अक्टूबर को साइड राउंड लेंसो लैब में भी इसी तरह निवेश किया था। श्री रामकृष्ण ने अपनी शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट में की थी। उसके अलावा बीट स्काई और पॉलीवर्क कंपनी के बोर्ड में शामिल रह चुके हैं। फिलहाल वो इंडरसिन हॉरोविंड्स नाम की चैम्बर कैपिटल के पार्टनर हैं। इस कंपनी को A16Z के नाम से भी जाना जाता है। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से ये पता चलता है कि 2013 से 2016 में फेसबुक यानी मेटा और स्नैपचैट के प्लेटफॉर्म में भी वो काम कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बिजनेस स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट वगैरह बनाने में उनका अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने 2017 से 2019 में ट्विटर के लिए भी काम कर चुके हैं। उस वक्त कस्टमर प्रोडक्ट से जुड़े हुए थे। उस समय कंपनी का ग्रोथ 20% बढ़ गई थी। इस दौरान वो ट्विटर के नए होम टाइमलाइन के नए यूजर्स एक्सपीरियंस और रिसर्च, ऑडियंस ग्रोथ जैसे अहम काम कर रहे थे, और उनकी रुचि हमेशा कंज्यूमर टेक और क्रिप्टो में रही है। श्री रामकृष्ण चेन्नई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े हैं। उनके पिता बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। श्री रामकृष्ण अपनी पत्नी आरती से 2005 में याहू मैसेंजर में मिले थे, और करीबन 20 साल से वो साथ में हैं। और 2005 में माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के लिए अमेरिका के सिएटल में चले गए थे। उस समय वो सिर्फ 21 साल के थे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे ट्विटर में क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।